अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। हमें दो पॉइंट दिए हैं। इन दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी वो फाइंड करेंगे। अब मिसाल के तौर पे हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट है 3,5 और बी पॉइंट है 9,8। इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनेगी। वो लाइन हमने क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो जो हमने लाइन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे। दूसरा वो बाइसेक्ट करेगी, मतलब जितना हाफ इधर कर देगी और हाफ इधर। अच्छा, अब हमने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, हमें एक तो उसकी स्लोप चाहिए होती है और एक वो किसी पॉइंट में से गुजर रही हो। तो हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो ये मिडल पॉइंट है, इसके अंदर से गुजर रही है। तो पहले तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका नाम आप पी रख दें। ये वो पॉइंट है। कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं? एब्सिसा एब्सिसा में ऐड करें 9 9 + 3 ओवर 2 कॉमा ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट में ऐड करें 5 + 8 या 8 + 5 ओवर 2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 12/2 6 13/2। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट में से गुजर रही है। पॉइंट तो हमें मिल गया। अब इसकी स्लोप चाहिए। तो ये लाइन क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो इसकी स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसकी स्लोप होगी। तो पहले हम लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन की स्लोप निकाल लें। वो क्या होगी? कैसे स्लोप निकालते हैं? y2 - y1 8 - 5 y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो क्या स्लोप आ जाएगी? 3/6 1/3। ये है स्लोप ए बी की। हमें चाहिए स्लोप उस लाइन की जो परपेंडिकुलर है उसके उसके ऊपर। तो फिर उसकी स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर की स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होता है? अगर तो पैरेलल होती फिर तो स्लोप सेम होती, लेकिन परपेंडिकुलर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दें। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3। अब इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि हमें पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गई। y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। y - y1, ये जो पॉइंट होगा ये x1 y1 होगा। ये जो पॉइंट है ये x1 और y1 कहलाता है। y - y1 13/2 इज इक्वल टू स्लोप, ये स्लोप होगी, इंटू x - x1। x - x1 क्या है? 6। 2 इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2y - 13, यहाँ पे क्या बन जाएगा? -6 मल्टीप्लाई करें -6x और +36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी, क्या बनेगी? इसको इधर लें, 6x + 2y -13 - 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6x + 2y -49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी।
अच्छा, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट में से गुजर रही है। मिसाल के तौर पे हमें जो देखें, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। अब ये जो लाइन है ये एक पॉइंट में से गुजर रही है, पॉइंट हमें दे दिया है। तो वो जो पॉइंट पी हमें दिया है वो है -4 और -6, पॉइंट दे दिया है। और हमारी ये जो गिवन हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक और लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी ये स्लोप है। मतलब ये कोई और लाइन है जो कि हमारी लाइन पे परपेंडिकुलर है और इसकी स्लोप हमें दी है क्या, -3/2। तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसके लिए पॉइंट भी मिल गया और उसके लिए स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप इस परपेंडिकुलर की जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं गिवन पॉइंट या लाइन पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट, क्या पॉइंट है, -4, -6, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या स्लोप है, -3/2। और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन, हमारी जो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3। तो इक्वेशन फाइंड कर लें, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या इक्वेशन होगी, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1। y-y1 ये पॉइंट है, -6, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं, -6 इज इक्वल टू स्लोप 2/3 इंटू x-x1 माइनस इंटू -4। यह आ जाएगा y+6 2/3 इंटू x+4। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3y+18, इधर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x+8 क्या बन जाएगा, 2x - 3y, इधर आके -18 होगा तो -10 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक लाइन है उसकी इक्वेशन चाहिए, वो लाइन एक पॉइंट में से गुजर रही है, पॉइंट दे दिया है 11, -5। अच्छा, ये जो हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है ये एक और लाइन के पैरेलल है और जो पैरेलल लाइन है उसकी स्लोप बता दिया -24। तो डेफिनेटली फिर जो हमारी लाइन है जो हमने फाइंड करनी है उसकी भी -24 ही होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये देखें, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1। y माइनस पॉइंट दिया हुआ है -y1 -5, स्लोप -24 इंटू x-x1 11, ये पॉइंट जो था, y+5 -24x प्लस 24 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 264। 24x प्लस y माइनस 259 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 15। 3 पॉइंट दिए हैं, कहता है ये जो 3 पॉइंट हैं ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनको इधर बनाऊं, पॉइंट ए क्या है, -1, 2, बी क्या है 6, 3 और सी क्या है 2, -4।
अच्छा, वो कहता है कि आप ऐसा करें, शो दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी। ये एक मिड पॉइंट है डी, ये किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। और एक ये मिड पॉइंट है ई, ये किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो ये जो लाइन बनेगी डी ई और ये जो लाइन है बी सी, पहले प्रूव करें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो पैरेलल कैसे लाइन होंगी, अगर उनकी स्लोप सेम होगी। स्लोप कैसे निकलेगी, पहले आप ये पॉइंट निकालें डी और ई। ये कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका नाम हम डी रख देते हैं, ये डी है। तो लगाएं मिड पॉइंट फार्मूला। फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करेंगे, ये देखें 6 माइनस 1/2। सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे 3 + 2/2। अब सीधा और ऑर्डिनेट, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5/2 एंड 5/2। ठीक है, इसी तरह हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो अगर हम ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, इसका नाम ई रखा हुआ है, इसके ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं। एब्सिसा में ऐड करें 2 - 1/2, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट में ऐड करें -4 + 2/2। तो ई क्या बनेगा, ई बन जाएगा 1/2 एंड -1। तो डी और ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डी क्या है, 5/2 एंड 5/2, और ई क्या है, 1/2 एंड -1। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल की इनकी स्लोप निकालेंगे। पहले स्लोप ऑफ बी सी, बी सी जो लाइन सेगमेंट है इसकी स्लोप m1 नाम रख दें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या बनेगी स्लोप, -6/-4, कैंसिल होके 3/2। अच्छा, इसी तरह अब हम स्लोप निकालते हैं डी ई की। स्लोप ऑफ डी ई, इसका नाम रख दें m2। फार्मूला लगाएं इन दोनों पे, y2 माइनस y1 5/2 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, एलसीएम लें, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, 2 से कैंसिल -5 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल 1, 2 से कैंसिल -5। ठीक है, ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो रहा है और ये बन रहा है -7/-4। तो ये आ रहा है 7/4। तो इनकी स्लोप इक्वल नहीं आई, स्लोप इक्वल आनी चाहिए थी। शायद कहीं अमाउंट में गड़बड़ है, इसको मैं चेक करता हूँ। सॉरी, अमाउंट ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, -4 -3 -7 बनना था, और ओवर ये 7/4 ही आएगा, कैंसिल नहीं होगा, 7/4। देखिए दोनों की स्लोप बराबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो m1 स्लोप है वो इक्वल है m2 के, लिहाजा ये जो लाइन सेगमेंट है डी ई, ये पैरेलल है किस सेगमेंट के, बी सी के पैरेलल है। अच्छा, अब इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी इसने कुछ पूछा हुआ है। ये देखें, जो डी ई लेंथ है वो क्या है, वो हाफ है बी सी लेंथ से। तो ये बहुत इजी काम है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाना है। डी ई लेंथ इज द हाफ ऑफ बी सी लेंथ। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी सी लेंथ। बी सी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। क्या बनेगा यहाँ पे, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा,
और -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65। ये क्या आ जाएगा? ये है बी सी लेंथ। अब हम फाइंड कर लेते हैं डी ई लेंथ। डी ई लेंथ जब फाइंड करेंगे तो इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो ये बनेगा, इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से कैंसिल 1 और 2 से कैंसिल होकर -5 प्लस यहाँ पे एलसीएम 2 को मल्टीप्लाई करें -2, 2 से कैंसिल -5। अच्छा, अब ये आ जाएगा, ये देखें -4 बचेगा, नीचे 2 है, कैंसिल होके -2 बनेगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे -7 बन रहा है ऊपर, उसका स्क्वायर लेंगे 49, नीचे 2 का भी 4 आ जाएगा। अब दोबारा इसका एलसीएम लें, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 16 प्लस 49 क्या बन जाएगा 65/4 का स्क्वायर रूट है, तो ये 65 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। अच्छा, ये किसके इक्वल आ गया? ये क्या था? ये डी ई फाइंड किया है। ठीक है, डी ई फाइंड किया। अब आप ज़रा एक बात पे गौर करें कि जो डी ई है वो हमारे पास आ रहा है, डी ई आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 65/2। तो ये जो ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 65 है ये तो बी सी के इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 65 की जगह पे लगा दें बी सी, नीचे ये वाला 2 है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है डी ई। ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो इस आज के लेक्चर में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 किया, 13, 14 और 15।